वांट, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि दिन का, इफ आई फिनिश 1 year, नॉट इन दी हिंदी आई एम सेइंग, ओके, इफ यू फिनिश 1 day ऑफ वर्क, एक दिन आपने काम किया 8 घंटे 10 घंटे, तो उससे कितना खत्म हुआ कितना नहीं सिलेबस खत्म हुआ, वो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट किए तो ये वर्क कर रहा है। ओके, और अगर नहीं हुआ, आप 9 घंटे नहीं पढ़ पाए, 7 घंटे पढ़े, तो उन 2 घंटों में कौन सी चीज खत्म नहीं हुई, ताकि वो कल कल के प्रिपरेशन में ऐड हो जाएगी। और हमें ये अगर नहीं पता होगा तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आई मेरे को पढ़ना है 9 घंटे, आई हैव टू स्टडी 9 hours, बट आई फिनिश्ड ओनली 7 hours, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इफ यू डोंट मेजर कि बचा क्या है, तो आप बोलोगे कि मैं तो काम नहीं कर पाता हूँ, इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, तो बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि मैंने 5 चैप्टर पढ़े और 5 टेस्ट भी दिए, एक आंसर भी लिखा, तब आपको क्लियर रहेगा कि ये मैंने इतनी तो प्रोग्रेस की है, अब इतनी बची है, ये मैं कल कवर अप करूंगा, या ये मैं संडे को कवर अप करूंगा, जिस दिन मैं कुछ 2 घंटे कम पढ़ता हूँ लेकिन आज छूट गया, तो मैं संडे करूंगा। आई ऑल एबल टू फॉलो मी? जमशेद, अमन, एनीबडी थिंक्स आई एम टू टू फास्ट नाउ? फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम टेम्प्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं नए बैकअप ऑप्शंस के जरिए। अगर हमारी प्रेपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, तो 2 साल बाद सोचेंगे अरे चलो ये वाला नया स्टेट का भी एग्जाम दे देते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक नया एग्जाम दे देते हैं, उसकी स्टेट सब्जेक्ट हम उसकी उसका स्टेट लेवल का जो सब्जेक्ट है या स्टेट लेवल की लैंग्वेज है वो हम पढ़ लेंगे, या चलो दूसरे और 1-2 कम्पिटिटिव एग्जाम दे दें। तो इफ यू हैव मेड अ प्लान कि मैं 3 साल पढ़ाई करूंगा और फिर एग्जाम दूंगा, अब 1.5 साल बाद आपको पता चला प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं जा रही है, और आपने नए 2-3 बैकअप क्रिएट कर दिए, तो इससे क्या होता है कि पहले तो आपकी पहले प्रिपरेशन प्राइमरी जुडिशरी की अच्छी नहीं जा रही थी, अब उस पर फोकस बिल्कुल और भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने 2 नए बैकअप क्रिएट कर दिए, अब फोकस बैकअप्स पे जाएगा। बैकअप्स के लिए भी आप लास्ट मोमेंट तैयारी कर रहे होगे, तो बैकअप्स के लिए भी क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बैकअप्स में आपको नई चीज़ें सीखनी है, तो वहाँ भी प्रेशर आएगा। तो ये चीज़ डिसाइड तो कर लोगे उसके बाद, लेकिन जब एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत जल्दी यू विल फील दैट दिस इज इम्पैक्टिंग माई प्लान। आपका बहुत जल्दी ये दिखेगा कि ये कंप्लीट नहीं हो रही है पढ़ाई, और आपको लगेगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। बताओगे नहीं किसी को, लेकिन वो झेलते रहोगे। तो ये ध्यान रखना है कि फोकस नहीं खोना चाहिए अपने प्रेजेंट जो, तो जब तैयारी शुरू कर रहे हो उसी समय डिसाइड कर लो कि ये स्टेट्स के लिए मैं पढ़ाई करूंगा। गवर्नमेंट सेक्टर जॉब का अगर बैकअप चाहिए तो कोई जुडिशरी से आसान वाला बैकअप लेना है जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है, वो वाला लेना है। और मुश्किल वाला बैकअप नहीं लेना है, वो बैकअप नहीं है, वो डबल कंपटीशन का सवाल है। यूपीएससी और जुडिशरी दोनों कंबाइन आप करेंगे तो आपकी लाइफ सबसे दो दो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे होगे आप, ठीक है, उससे आप सिक्योर नहीं होते, उससे और मुश्किल होता है। अगर आपको कुछ, आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी स्टेबलाइज करनी है, या आपको ये चाहिए कि जुडिशरी में नहीं हुआ तो मैं और क्या कर सकता हूँ, तो आपको एक और बैकअप ऐसा है जैसे प्राइवेट सेक्टर जॉब का तैयार करना होगा, या जैसे हम बोलते हैं कि 1.5 घंटा अगर आप हमारे साथ 1 साल कोई भी कोर्स करेंगे तो आपका बैकअप तैयार होने लगता है प्राइवेट सेक्टर जॉब का, ये कर सकते हैं। या प्रैक्टिस का भी आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ तो प्रैक्टिस के लिए मैं एटलीस्ट किसी लॉयर के साथ, ट्रायल लॉयर के साथ जूनियर बन सकता हूँ, या हाईकोर्ट के लॉयर के साथ जूनियर बन सकता हूँ, और ऐसा जूनियर बनूं ताकि मुझे कम से कम वो 30,000 दें, 5,000 10,000, या अनपेड जॉब में ना रखें। इस तरीके के बैकअप क्रिएट करना है। ये भी सोच सकते हो गवर्नमेंट जॉब का करना है तो एपीओ का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इनका एग्जाम और यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज है जुडिशरी एग्जाम से, तो ये दोनों बैकअप जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में ही इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें ना पहले से प्लान कर देनी है, बार बार बीच में रास्ते में चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं जा रही है और मुझे कोई और नए बैकअप शुरू करने हैं, तो या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि चलो जुडिशरी की करनी नहीं है, दूसरा यूजीसी नेट का ही करना है पूरी तरीके से, और एक प्राइवेट सेक्टर जॉब का बैकअप चाहिए या प्रैक्टिस का चाहिए, ऐसे डिसाइड करके फिर फुल्ली कमिट करना है उस पर। नए नए बैकअप्स नहीं खोलने हैं, क्योंकि आपको खुद शीशे में दिखाई नहीं देगा कि मेरे कितने कितने सारे ऑप्शंस हैं मैं मेरे लिए, और मैं कितना आगे बढ़ भी पा रहा हूं कि नहीं। ओके, रेहाना, practice is very very necessary. Practice is the most important part and 99% missing in self preparation also and in coaching also. ओके, जितनी प्रैक्टिस कोचिंग में कराते हैं 99% ऑफ टाइम प्रैक्टिस भी नहीं कराते काफी।
ओके, करने का सेबी और आरबीआई बिना, विदाउट सीएस, विदाउट कमर्शियल बैकग्राउंड भी दिया जा सकता है तैयारी करने के बाद। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम जुडिशरी की तैयारी करें, क्योंकि लॉयर बन, लॉ के बाद अगर जैसे हम लॉ में एनरोल कर गए, उसके बाद अगर हमें लगता है कि अरे इसमें कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमें प्रैक्टिस तो अच्छी नहीं लगती है, प्रैक्टिस में कोर्ट्स का एनवायरनमेंट देखा है हमें अच्छा नहीं लगा, तो सोचते हैं चलो सिक्योर जॉब कौन सी है, चलो जज ही बन जाते हैं। ठीक है, ये एक एक माइंड सेट होता है। अब अगर आप ऐसे सोचेंगे और सोचेंगे कि प्रैक्टिस ही नहीं अच्छी लगती और मुझे जज बनना है, विच इज़ फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये भी देखना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे कौन से एग्जाम, कैसे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना स्टेबल करियर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लाइफ इज, दे आर जॉब्स, वहाँ पर जॉब्स हैं, हर एक को कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी काम कर रहे हैं तो भी रोज कोर्ट नहीं जाएंगे, और बहुत सारी प्रैक्टिस एरियाज है जैसे टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, M&A, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉर्पोरेट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस, IP, इन प्रैक्टिस एरियाज में आप सब्सटैंशियल टाइम मतलब लॉ फर्म के ऑफिस में रहेंगे, विच जो बहुत प्लश होता है, स्वैंकी होता है, मतलब कॉर्पोरेट पूरा लाइफस्टाइल रहता है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शंस को इग्नोर करके अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे डिफिकल्ट वाला ही कंपेटिटिव एग्जाम चूज करना है, तो उसमें आपका नुकसान होगा। स्टडी प्लान में आप अगर खाली घंटों पे फोकस करोगे बट सिलेबस कैसे कंप्लीट हो रहा है वो बड़ा पिक्चर नहीं रखोगे अपने सामने, और क्वालिटी पे नहीं फोकस करोगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका स्टडी प्लान अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो आप हो सकता है 5 घंटे, 5,000 घंटे आप पढ़ लोगे, यू मे स्टडी 5,000 आवर्स, बट यू मे नॉट कंप्लीट एवरीथिंग, यू मे नॉट बी एबल टू रिटेन, एग्जाम के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए आप रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने क्वालिटी पे नहीं फोकस किया और आपने ये भी नहीं देखा कि मैंने ज्यादा घंटे लगा दिए। सपोज CPC में 600 घंटे लगाने थे और आपने 1,500 घंटे लगा दिए, या सिर्फ 200 घंटे लगाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम स्टिक नहीं कर पाते अपने स्टडी प्लान से, इसको फॉलो नहीं कर पाते, अब आज जैसे 2 लोगों ने बोला कि हम नहीं फॉलो कर पाए, तो अब इंपॉर्टेंट चीज है कि यू नीड टू फाइंड आउट हम कैसे इसको अब आगे जाके इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये कैसे होगा, आप किसी को बोलोगे तब ना। अगर आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ गया है कि आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो और आप अपने पास ही ये चीज रखोगे और ये सोचोगे कि इफ आई स्पीक अराउंड, पीपल विल जज मी, लोग मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, तो मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए, बट अंदर ही अंदर आपकी मोटिवेशन लेवल गिरती जाएगी, तो आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे अगले दिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर एक भी दिन, अगर 2-3 दिन आपको लग रहा है कि आपका टारगेट से शॉर्ट जा रहे हो, तो आपको इमीडिएटली रीच आउट करना है किसी दोस्त, कमिटेड फ्रेंड या मेंटोर के पास, और बोलना है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं ये कैसे करूं। राइट, तो ये करना ही पड़ेगा। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका स्टडी प्लान टूटता है तो कैसे करना है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि स्टडी प्लान जब टूटता है, और ये टूटेगा ही, कौन सा स्टडी, कौन से लेवल पे, 5,000 घंटे के लेवल पे, सब्जेक्ट वाइज लेवल पे। अब मैंने बोला समझो कि 500 घंटे लगेंगे CPC में, बट हर एक को जरूरी नहीं है 500 लगेंगे, किसी को 400 लगेंगे। कोई गलती से 350 ही पढ़ेगा और प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई 700 घंटे में भी नहीं सारा याद कर पाएगा। आप अगर फर्स्ट ईयर में चालू कर रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा लंबा लगे, किसी ने थर्ड ईयर के बाद किया है तो हो सकता है थोड़ा सा कम टाइम लगे, उसको 100 घंटे कम लगे। ठीक है, तो ये मार्जिन जो है ना एडजस्ट होते रहेंगे, और बहुत दिनों ऐसे होगा कि आपने शेड्यूल किया है 8 घंटे लेकिन 6 घंटे कर पाए, या 12 घंटे में से आप 7 आवर्स कर पाए, किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं काम कर पाएंगे। इस चीज को कैसे हैंडल किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको एक, समझो वीडियो गेम, या जो लोग साथ में गेम्स खेलते हैं उसको गेम की तरह ट्रीट करोगे, तो उससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। अब जैसे ये समझो आपका 12 घंटे का स्टडी प्लान है, एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई की। ठीक है, मतलब कितना हुआ, 4 घंटे ऐड हो गए। अब 12 घंटे के दिन में आप कहाँ से 4 घंटे निकाल पाओगे। इस चक्कर में, इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको एक अपने लिए एक एक्साइटिंग डिस्प्ले बनाना होगा। डिस्प्ले में दिखाऊंगा कैसे दिखता है, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा ना कि मैंने ये कर दिया, इतना मूव हुआ और इतना बचा है। तो आप क्या करोगे, अगले 2 हफ्ते में आप ये 4 घंटे कवर अप करोगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा देके आप 4 घंटे का कवर अप करोगे।
वरना क्या होगा, एक दिन 8 किया, अगले दिन फिर 11 किया, तीसरे दिन 10 हुआ, फिर डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया। ये नहीं करना है। कैसे आप वापस अपने सिस्टम पे आते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है वो ज्यादा आगे जाएगा। हार्ड वर्क और वो सब ज्ञान अलग जगह, जो ये चीज ज्यादा पावरफुली कर सकता है, अपने स्टडी प्लान को वापस जोड़ सकता है टूटने के बाद। जैसे आप लोगों ने बात किया है अभी कि यू वांट टू स्टडी 8 hours बट कुड नॉट डू, यू वांटेड टू स्टडी 9 hours और 10 hours बट यू कुड नॉट डू, तो ये वापस कैसे लाओगे आप, ये इंपॉर्टेंट है।